ओम। यह शब्द पूरी सृष्टि का सार है। इसी शब्द से हम सब उत्पन्न हुए हैं। इसी शब्द से पूरी सृष्टि का उद्गम हुआ है। जितना कि ओम शब्द पुराना है, उतना ही पुराना है, प्राचीन है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह वही स्थान है जहाँ शिव भगवान और पार्वती माँ रोज खेलते हैं चौसर, जहाँ शिव भगवान रोज आते हैं शयन के लिए। पुराणों की माने तो यह वही स्थान है जहाँ पर कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे और शिव भगवान यहाँ प्रकट हुए और उन सबको आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों की पढ़ाई करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन कीजिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। नर्मदा माता, जिनको शिव भगवान की पुत्री भी माना जाता है, वह सदैव महादेव के चरण स्पर्श करती रहती हैं और यहीं से ही निकलते हैं शुभ शिवलिंग। है आपका मेरे इस चैनल भारत एक यात्रा में। आज हम आए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग ज्योति से बनी उन स्तंभ को कहते हैं जो शिव भगवान द्वारा बनाई गई थी। बार की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान में आपस में एक कंपटीशन हुआ कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग बनाए और कहा आप दोनों में से जो इसका अंत बता देगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ने बेईमानी करी और ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इसका अंत मिल गया। हालांकि वह ज्योतिर्लिंग अंतहीन थे, पर विष्णु भगवान ने साफ बोला कि यह ज्योतिर्लिंग अंतहीन है। तो इसी वजह से विष्णु भगवान की हर जगह पूजा होती है और ब्रह्मा जी की किसी जगह पूजा नहीं होती। भारत में 64 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 12 ही महत्वपूर्ण में हैं। उनमें से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और वैद्यनाथ, ये सब ज्योतिर्लिंग है। और बनारस का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आज हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है हमारे होटल की छत। आप देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है। ये हरे हरे पहाड़, ये पहाड़ियों के बीच में ही बसी है ओमकारेश्वर नगरी। ये रिलीजियस प्लेस के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मेरे ख्याल से जो हिल स्टेशन में होता है वह यहाँ भी है। आप व्यूज़ देखिए। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। वहाँ से हमें कोई ऑटो मिल जाएगा मंदिर के लिए, क्योंकि ये नीले बोर्ड से आगे आप प्राइवेट गाड़ी नहीं लेके जा सकते। अभी हम जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम ऑटो लेके निकलते हैं। हमने ऑटो ले लिया और हम चल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। वो नीले बोर्ड से आगे सिर्फ ऑटो ही अलाउड है। तो अब ये ऑटो हमें पहुंचाने वाला है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो ओमकारेश्वर से 77 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से टैक्सी या बस से आप आराम से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन खांडवा और इंदौर है। खांडवा ओमकारेश्वर से 72 और इंदौर से 79 किलोमीटर है।
वहाँ से भी टैक्सी या बस लेके आप ओमकारेश्वर पहुँच सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के द्वार पे। अब यहीं से हम आगे जाएंगे और दर्शन करेंगे। हम खड़े हैं ओमकारेश्वर के द्वार पे। आइए आपको दर्शन कराते हैं ओमकारेश्वर के। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा बाजार सजा हुआ है। यहाँ पर मिल रहा है पूजा का सामान, शिवलिंग, भगवान की मूर्तियाँ और खिलौनों की दुकानें तो बहुत सारी हैं जिससे कि छोटे बच्चे आकर्षित हों। वह अपने मम्मी पापा को खिलौने दिलाने के लिए बोलें। देखिए क्या साजिश है कि बच्चे अपने माँ बाप को तंग ही करते रहें। उसके अलावा यहाँ पे चुन्नियाँ, सूट, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए बाज़ार कितना रंगारंग है। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो मेरे मन की ही बात हो गई क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसको भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस ज्योतिर्लिंग के बिना अधूरे हैं। यह मंदिर नागरा शैली में बनाया गया है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि ASI के अंदर आता है, यानी पुरातत्विक विभाग। ये नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पे है और यहाँ पे भक्तों की ऊर्जा बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो श्रद्धालुओं को इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जगह पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो यहाँ आते ही आपको अपने अंदर महसूस होगी। देखिए इस ज्योतिर्लिंग में कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ पे ना कोई VIP एंट्री है, लाइन में ही लग के जाना पड़ता है। ज्योतिर्लिंग का स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है। जो यहाँ आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों की माने तो यह वही स्थान है जहाँ पर कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे और शिव भगवान यहाँ प्रकट हुए और उन सबको आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों की पढ़ाई करी। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। इस मंदिर में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह मंदिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही अंग है, तो इस मंदिर के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं होती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन कीजिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के।
दर्शन के लिए 3 घंटे लगाने के बाद हम थक गए। अब हम पी रहे हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज मैं केवल ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही आपको दिखा रहा हूँ। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।